नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर भी हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 का हमने सेल वाले पोर्शन को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नस्ट की इक्वेशन को। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री, इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत रसायन। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ये मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि जब ये हमारे पास कोई कंटेनर है, कोई बॉक्स है या कुछ भी मान लीजिए, इसमें अगर हम एक मेटल की छड़ को, मेटल की रॉड को डुबो देते हैं तो इसे तब उस कंडीशन में क्या कहा जाता है? इस मेटल की रॉड को, इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, ये मैंने आपको कल बता दिया था, कैथोड और एनोड। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, वो मैं आपको कल बता चुका हूँ। और जिस सॉल्यूशन में डुबोया जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसे पानी में डुबोने पर या पानी में घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जब किसी मेटल की रॉड को उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तब क्या होता है कि दो कंडीशन है। कौन सी दो कंडीशन है? एक कंडीशन ये है कि इस रॉड से एटम्स निकल के इस सॉल्यूशन में चले जाएं, कंडीशन नंबर 1। और कंडीशन नंबर 2, इस सॉल्यूशन में से आयंस निकल के इस रॉड पे आ जाएं। है ना, दोनों कंडीशंस को अलग अलग नाम से जानते भी हैं। पहली कंडीशन को इलेक्ट्रोलाइट प्रेशर भी कहते हैं, प्रेशर, और दूसरी कंडीशन को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे कहते हैं परासरण दाब, हिंदी में परासरण दाब। और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, यानी कौन सा दाब हो गया ये? इसे हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट। मैं भूल रहा हूँ हिंदी में क्या कहेंगे इसे, मैं जैसे याद आएगा मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक प्रेशर क्या है कि मेटल की रॉड से इसके जो एटम्स हैं वो अंदर जाके चले जाएं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मेटल पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जहां चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से ही इसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर से देखिए मैंने क्या बोला है। मैंने कहा है जब इस मेटल की रॉड को उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में डुबोएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो होगा इसे इलेक्ट्रोड कहेंगे और इसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि इसमें से एटम्स निकल के अंदर चले जाएं। दूसरी कंडीशन है इसके जो आयंस हैं वो मेटल पे आ जाएं। हम बात कर रहे हैं पहली कंडीशन की। पहली कंडीशन को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि ये जो रॉड है उसके एटम्स इसमें चले जाएं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएंगे, इसका मतलब दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह है जो है वो ये है। और इस स्थिति को क्या कहेंगे? इसी को कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं? इसी को कह रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस नाम से जाना जा रहा है। अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। मेरी बात समझ रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब कहेंगे? जब रॉड अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगी। ऑक्सीडेशन कब होता है?
जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, जैसे ही लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और अगर एक्सेप्ट कर लेगी रॉड तो क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी अपचयन विभव, अपचयन विभव। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर हो गई। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, ये तो अभी तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर को ही तो देखा है, इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट प्रेशर को देखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब, इसमें क्या होगा, यहां से निकल के कहां पहुंच जाएंगे, मेटल पे। उस स्थिति में उल्टा हो जाएगा, यानी जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और नीचे जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। लेकिन डिफरेंस तो फिर भी बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर भी बन जाएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कहेंगे, बस नाम बदल जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। वो मैं आपको तरीका बता चुका हूं, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज को कह रहे हैं। अब एक चीज और है, क्या ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिल्कुल स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, क्या कभी चेंज हो सकता है? एग्जैक्टली, ये चेंज हो सकता है। इसकी जो कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास, इसकी जो कंसंट्रेशन है इस पे डिपेंड करेगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो आयंस जो हैं उनको मूवमेंट के लिए स्पेस मिलेगा, स्पेस मिलेगा तो वो अच्छा पोटेंशियल दे पाएंगे, है ना, अच्छा करंट दे पाएंगे। यानी डिपेंड तो कर रहा है ना, हमें बस यही देखना है, यानी इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर के ज्यादा होने पे और कम होने पे इनकी मोबिलिटी पे फर्क पड़ता है, ये बात आप भी जानते हैं, है ना। आयंस की मोबिलिटी पे फर्क पड़ता है। अच्छा, इसे विद्युत अपघट्य कहते हैं, हिंदी इसकी याद आई मुझे, इसे कहते हैं विद्युत अपघट्य। तो मैं कह रहा था कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं इनके अंदर जो आयंस होते हैं उनकी मोबिलिटी पे फर्क पड़ता है टेम्परेचर की वजह से। तो हमने एक चीज देखी कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, और कंसंट्रेशन पे भी। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था नस्ट, उन्होंने एक इक्वेशन दी, नस्ट इक्वेशन, और उन्होंने उस इक्वेशन में टेम्परेचर और इसकी कंसंट्रेशन दोनों को रख दिया और उस इक्वेशन को कह रहे हैं हम नस्ट इक्वेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके टीजीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जानेंगे अभी। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे आप उतार सकते हैं, बढ़ेंगे आगे। आइए, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसके लिए नस्ट ने एक इक्वेशन दी है, ठीक है। ये माइक बहुत परेशान कर रहा है हमें। तो नस्ट, इसे कहते हैं नस्ट समीकरण, नस्ट समीकरण, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इक्वेशन, ठीक है, नस्ट इक्वेशन। देखिए नस्ट ने क्या इक्वेशन दी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है E इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, माइनस RT अपॉन NF लॉग बेस E, और अपचाइड यानी रिड्यूसिंग अपॉन ऑक्सीकरण। स्पीसीज, तो क्या इक्वेशन दी उन्होंने, E इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF लॉग बेस E अपचयन माइनस अपॉन ऑक्सीकरण, यानी रिड्यूसिंग स्पीसीज अपॉन ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज, ठीक है। इसे अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें, सबसे पहले तो आप जो E है ना, इसे बेस 10 में लेके आओ। बेस 10 में लाने के लिए हमें इसमें एक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, विच इज 2.303, ठीक है। जैसे ही 2.303 का करते हैं, ये लॉग बेस 10 हो जाता है RT अपॉन NF लॉग बेस 10, और यहां पे क्या हो जाएगा, अपचयन के लिए मैं M अपॉन M N प्लस
आप इसमें ये मान के चलिए कि हमारी जो इक्वेशन है वो ये चल रही है कि जो m यानी मेटल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इस पे n पॉजिटिव चार्ज है, n इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये मेटल बना रहा है। ठीक है, अच्छा तो सब हो गया, इसमें क्लियर है। अच्छा अब इनकी आप वैल्यूज लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और कि सॉलिड है, मामला जब सॉलिड ही चल रहा है तो ये मोलरिटी किसकी, सॉलिड के लिए, फॉर सॉलिड n कितना हो जाएगा 1, सॉलिड के लिए m 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 अपॉन RT बट अपॉन NF इंटू RT अपॉन NF लॉग बेस 10 1 अपॉन mn प्लस। अच्छा कुछ बुक्स में एक चीज और दे रखी है, वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। वो क्या है, E इक्वल टू ई नॉट, ये जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कर दो प्लस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा mn प्लस। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो सिंबल्स आए हैं उनको आप यहाँ लिख लीजिए साइड से, ठीक है, प्लस हो जाएगा ना यहाँ से, जब ये यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस आएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इधर देखिए, सिंबल्स को आप लिख लीजिए, ठीक है, इधर दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये थोड़ा सा इधर कर दूँ इसे, अब सही है। हाँ अब देखिए ई तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका आप निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा आगे क्या है 2.303, ये तो जानते ही हैं आप। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट which is 8.3 जूल पर केल्विन मोल, इसकी वैल्यू इतनी है। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन द इक्वेशन, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों ने इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 ने किया तो यहाँ 4 लिख देंगे, 2 ने किया तो 2 लिख देंगे, 3 ने किया तो 3 लिख देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। R हो गया, T हो गया, N। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्या है इसकी, 96500 कूलम, ये है फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। लॉग बेस 10 हो गया। Mn प्लस की वैल्यू और लिख लीजिए आप, Mn प्लस का मतलब है मोलरिटी ऑफ द आयन, किसकी, जो आयंस हैं उनकी मोलरिटी कितनी है, ठीक है। अगर दे रखी है तो वैल्यू रख देंगे, नहीं दे रखी तो बस इतना का इतना ही हम रख लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इतना उतार लीजिए। अभी इसमें एक चीज और रह गई है, क्या कि स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज रखते हैं। अगर हम R की वैल्यू रखते हैं, T को नॉर्मल टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान के कर रहे हैं, N की वैल्यू तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन F की रख सकते हैं। R की, T की और F की वैल्यू रखने के बाद ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं फटाफट से आपको बताता हूं। इसे फटाफट से आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम आपसे कह रहे थे कि नस्ट इक्वेशन एक और इसका फॉर्म है, वो क्या है कि जब आप सारी वैल्यूज कर देंगे, जैसे फैराडे कांस्टेंट था उसकी वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं विच इज 96500 है ना, R की वैल्यू पुट कर देते हैं 8.3, और क्या था टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं विच इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना हो जाएगा 25 में 273 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 298 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इक्वल टू ई नॉट माइनस, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आएगा 0.0591, क्या क्या खत्म हो गया इसमें से, R खत्म हो गया, RT ऊपर का सब खत्म, नीचे F भी खत्म, केवल N आ जाएगा, है ना। और ऊपर तो 1 था ही अपॉन Mn प्लस, यही तो बचा, हाँ इतना बचा है ना। अगर आप से ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे E0 प्लस 0.0591
अपॉन एन एम एन, अच्छा लॉग रह गया यहाँ पे, लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 1 अपॉन एम एन प्लस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 91 लॉग बेस 10, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एम एन प्लस। क्लियर है? तो ये आपकी एक और इक्वेशन की फॉर्म आ गई। इसे चाहो तो इसे भी कर लीजिए। अब देखिए एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए आपके पास था Cu प्लस प्लस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसने बना दिया Cu, क्योंकि Cu सॉलिड है तो 1 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सी भी दोनों में से कोई सी इक्वेशन आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाली ले लेता हूं, तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591, ये पॉइंट है, अपॉन n, n पे n की जगह पे यहाँ पे कितना इस्तेमाल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 लॉग बेस 10 mn प्लस की जगह पे क्या करेंगे कॉपर प्लस Cu प्लस, ये हो गया। ये हाफ सेल इक्वेशन थी, हाफ सेल इक्वेशन का नेक्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आया, ये आगे बात समझ में इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब मैं एक आधा एग्जांपल और आपको बता देता हूं, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इधर देखिए, यहां है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2 प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इसने, तभी तो 2 प्लस हुआ है, यानी इसका रिडक्शन हुआ है, ये ऑक्सीडेशन में जाएगा। तो E इक्वल टू ई नॉट क्या हो जाएगा माइनस, मैं वही वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ 0.0591 वाली अपॉन n, n की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखूँ, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनटू लॉग बेस 10, और यहाँ पे मेटल नहीं बन रही है ना, प्योरली मेटल नहीं है, आयंस है, तो आयंस तो आपको लिखने पड़ेंगे। ऊपर क्या आता है रिड्यूसिंग स्पीसीज, तो रिड्यूसिंग ये है Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बस इसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो n की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पे देखो Cr है, 6 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी सॉरी 6 प्लस से 3 प्लस हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कम हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, तो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये बन जाएगा, रिड्यूसिंग स्पीसीज ये बन जाएगी आपकी, ये तो ऊपर आ जाएगा लॉग बेस 10 Cr3 प्लस ये और 2 ये 6 हो जाएंगे, Cr6 है ना, Cr ऐसे लिख देना, Cr3 प्लस का स्क्वायर ऐसे कर देना आप, ठीक है। ये तो ऊपर आ जाएगा लॉग बेस 10, ये ऊपर, और नीचे क्या आएगा, ये नीचे आएगा, Cr2 O7 माइनस माइनस नीचे आ जाएगा। अच्छा H प्लस और है, H प्लस भी नीचे आएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, क्लियर है, आप इसे करके ग्रुप में सेंड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें मोटिवेट फील कराइएगा। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।